यह कथा आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में मिलती है और ज्वर के दैवीय उद्गम को दर्शाती है। ज्वर की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य शक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव से द्वेष रखते थे। भगवान शिव की पत्नी देवी सती को जब इस बात का पता चला, तो वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस घटना का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से भरे भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ज्वर का जन्म। भगवान शिव का क्रोध शांति नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से एक भयंकर उष्ण, गर्म और शीतल, ठंडा प्रकृति का जीव उत्पन्न किया, जिसे ज्वर कहा गया। 1. उष्ण ज्वर, जो तेज बुखार के रूप में प्रकट हुआ। 2. शीत ज्वर, जो कंपकंपी, ठंड लगने के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने इस ज्वर को आदेश दिया कि वह उन सभी लोगों को पीड़ित करे जिन्होंने अन्याय किया है। ज्वर ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी शक्ति से ग्रस्त कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे ज्वर को शांत करें। तब भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया कि वह मानव शरीर में एक प्राकृतिक रोग के रूप में रहेगा और शरीर के दोषों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होगा। इस प्रकार ज्वर की उत्पत्ति हुई और यह संसार में एक सामान्य रोग बन गया। आयुर्वेद में ज्वर। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर 3 प्रकार के दोषों, वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होता है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि शरीर में जब कोई असंतुलन उत्पन्न होता है, तो ज्वर, बुखार होता है और यह प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। यह कथा आयुर्वेद के सिद्धांतों को धार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है और बताती है कि ज्वर न केवल एक शारीरिक विकार है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का भी रूप है, जिसे भगवान शिव ने स्वयं उत्पन्न किया था।